छिटपुट कुछ एक ये कारण होते हैं, तानों वाली चीज़ें भी होती है, लेकिन मैं इतना लिमिटेड घर गया कि जितनी ग्रेजुएशन के बाद लगभग मैं सर्विस ज्वाइन करने में 7 साल का गैप है, आपको लगेगा कि, और ग्रेजुएशन भी मैंने जयपुर से किया है, तो 8 से लेकर 17 तक का 9 साल का टाइम मैंने जयपुर में, लगभग ऑलमोस्ट जयपुर में 2 साल दिल्ली में बिताए। तो उस दौरान मैं केवल 1 या 2 शादियाँ मैंने अटेंड की होगी, जो मेरे ख़ास मतलब चाचा के बेटे और बेटी की, इवन मासी के बेटे भाई बहनों की शादी भी मैंने अटेंड नहीं की थी। ठीक है, आज भी नाराज़ हैं हालांकि धीरे धीरे नाराज़गियाँ दूर अब हो गई है, लेकिन ये है कि लिमिटेड, एक तो आपके संसाधन लिमिटेड होते हैं, तो ये होता है कि आप आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा बचाने के चक्कर में लिमिटेड अपने आप को लिमिट करते हैं। तो वही मैंने किया, तैयारी के साथ साथ खुद का खर्चा निकालने के प्रयास भी किए। जैसे स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में एक बार तैयारी होने के बाद जैसे कॉपियाँ चेक करना या पेपर बनाना, ऐसे काम भी किए थे। हालांकि फ़िल्मों में और ग्राउंड रियलिटी में तो बहुत फ़र्क होता है, हर जगह की पुलिसिंग अलग होती है। फ़िल्मों में जो मारधाड़ या सिंघम स्टाइल की चीज़ें दिखाई जाती है, वो कहीं न कहीं एक है कि दर्शकों को आकर्षित करने के लिए होता है। तो जब भी मैं गाँव गया, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए जाता था, जब भी गया हर कोई मोटिवेट करता था। फर्स्ट टाइम जैसे फर्स्ट सिलेक्शन के टाइम तो बहुत सारे लोगों ने बोला था, जैसे मेरे जीजा जी टीचर हैं, उन्होंने भी काफ़ी बोला था कि फर्स्ट जॉब है, ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ज्वाइनिंग के बाद तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन इसमें मेरे मामा जी का अनुभव, जैसे उन्होंने भी शुरू में एक बार जॉब ज्वाइन कर ली थी, टीचर बन गए थे, उसके बाद उसको छोड़ के तैयारी दूसरी करी और सेलेक्ट हुए वो इंस्पेक्टर के पद पे। तो उन्होंने हमेशा से कहा है कि अभी बहुत लंबा जाना है, जिसको लंबा जाना होता है उसको अगर आप पहले ही रुक जाओगे तो लंबा जाने की संभावना कम होती है। कहीं न कहीं उनके मन में था कि एक बार सेटिस्फेक्शन आने के बाद बंदा उसी में उलझ जाता है, या तो उनका हमेशा से फर्स्ट क्लास और ऑफिसर लेवल की जॉब के लिए जो आकर्षण था, उन्होंने हमें मोटिवेट किया। तो कहीं न कहीं उसी कारण से मैंने ज्वाइन नहीं की। दूसरा है कि मैं भी उस टाइम यंग था, ज़्यादा एज मेरी भी नहीं थी, 19 ईयर्स का ही था। मैंने भी सोचा कि पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, एटलीस्ट कुछ नया सीखने को मिलेगा। यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली एक अच्छा जगह है, हर तरह की, चाहे स्टडी मटेरियल हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या दूसरे तरह का माहौल हो, वो वहाँ पे बेटर है। तो उसी कारण से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली गया। अब कुछ और है। हालांकि फ़िल्मों में और ग्राउंड रियलिटी में तो बहुत फ़र्क होता है, हर जगह की पुलिसिंग अलग होती है। फ़िल्मों में जो मारधाड़ या सिंघम स्टाइल की चीज़ें दिखाई जाती है, वो कहीं न कहीं एक है कि दर्शकों को आकर्षित करने के लिए होता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पुलिस विभाग में काम करते हुए, जैसे आप बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी जैसे मिलती है कि आप सच में पीड़ित की सहायता कर सकते हो, उसको न्याय दिलाने में मदद कर सकते हो, और समाज में अपराध नियंत्रण के लिए बहुत सारे कार्य कर सकते हो, आपराधिक घटनाओं को रोक सकते हो आप। हाँ, एक अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता जब तक विभाग के जो दूसरे सहयोगी स्टाफ है, टीम है आपकी, वो अच्छी नहीं हो, तो आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपका इंटेंशन अच्छा हो, आपका आशय अच्छा हो, आपके मन में कुछ करने का हो, तो आप छोटे छोटे प्रयास करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। रही बात दूसरी, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सिस्टम में जैसे हमेशा सवाल उठाया जाता है पुलिस विभाग के कि सिस्टम में कोई कमी है, तो सिस्टम में वैसे कोई कमी नहीं होती। सिस्टम में प्रक्रियाओं की, चीज़ों की होती है, या इंसानों की। जैसे समाज में लोग होंगे, वैसे ही विभागों में लोग होंगे, चाहे वो पुलिस सेवा हो, प्रशासन हो, दूसरा कोई भी विभाग ले लो आप, या कोई भी क्षेत्र ले लो। जैसे समाज में लोग होंगे, उतने प्रतिशत अच्छे बुरे वो होंगे। लेकिन ये है कि अगर समाज में जैसे चीज़ों का सुधार होगा, वैसे ही ये है कि पुलिस में भी अच्छा काम करने वाले खूब सारे ऑफिसर्स हैं और अच्छा कार्य करते हैं। इंटेंशन क्लियर हो तो आप बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। आपने अपने अनुभव से एक चीज़ थोड़ी देर पहले साझा की, सब पुलिस ही और स्पेशली अधिकारी वो पोस्ट होती है पुलिस में जिसकी 50% प्लानिंग तो फैली रहती है, ठीक है, वो क्या चीज़ है? पुलिस में जैसे मैंने अनसर्टेनिटी की बात कही थी, पुलिस में फिक्स कुछ नहीं होता। जैसे ना तो हमारे कार्य करने के घंटे हैं, क्योंकि आप हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन कभी आ सकती है। ठीक है, कोई दुर्घटना हो गई, कहीं आगजनी हो गई, या और कुछ हो गया, तो आपको मौके पे पहुंचना होता है।
तो प्लानिंग इन द सेंस कि चीज़ें, प्लान तो सब जगह होते हैं, स्कीम प्लान सब जगह होते हैं, हम भी प्लानिंग करते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब प्लानिंग फेल होने का मतलब है कि आप हमेशा अनसर्टेन सिचुएशन में काम करते हो, तो कितना भी आप प्लान कर लो चीज़ें चेंज हो जाएगी। ठीक है, हर क्षेत्र की परिस्थितियाँ अलग है, सिचुएशंस अलग है, संसाधन अलग है। ठीक है, आपके साथ में काम करने वाले लोग तो सेम है, लेकिन जो जनता है या अपराधी है उसका रिएक्शन किस तरह से होता है वो हमेशा आप प्री प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, उसके पास कैसा भी हथियार हो सकता है, उसके पास कैसा भी वाहन हो सकता है। ठीक है, और इतना बड़ा क्षेत्र है, बड़े क्षेत्र में काम करने में ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो छूट जाती है या एट ए टाइम आप प्लान नहीं कर सकते। तो ये है कि चैलेंजिंग होता है, और वही मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि पुलिस सेवा का एक अच्छा जो है कि आपको काम करने में जितनी अनिश्चितता होती है उतना ही कहीं ना कहीं मज़ा आता है आपको काम करने में। तो वो ये है कि अच्छा है पुलिस में। अभी आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको एक मानवीय जो मूल्य आपके हैं उसमें कहीं ना कहीं अच्छा बनने में भी पुलिस विभाग का योगदान रहता है, या आपके साथियों का जो काम करते हैं या साथी अधिकारी है उनका अच्छा योगदान रहता है, अनुभव शेयर करते हैं वो भी अपना। अभी एक